ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ 8 जो प्ररूपणाएं हैं, कौन सी? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ से निकली? तो हमने देखा था सुबह षटखंडागम में जो 6 खंड है, उसमें से सबसे प्रथम खंड कौन सा है मालूम है? जीवस्थान। वो जीवस्थान यानी जीव के बारे में यहाँ सब हमने प्ररूपणा चलेगी, उसका कथन चलेगा, विस्तार से वर्णन चलेगा। तो उसमें वो कैसे कैसे वर्णन आता है, तो उसमें सबसे पहली सत प्ररूपणा कही। इसको प्ररूपणा कहते हैं। प्ररूपण यानी व्याख्यान, विशेष व्याख्यान, उसको कहेंगे प्ररूपणा। तो सत प्ररूपणा, उसमें क्या बताएंगे कि है इतना बताएंगे। जीव तो है, परंतु जीवों का विशेष पद्धति से वर्णन करना है, तो क्या बताएंगे कि 14 गुणस्थान है, कि जीव, इन संसारी जीव इन 14 गुणस्थानों में पाए जाते हैं। तो इसका सत प्ररूपणा ने उसका अस्तित्व बताते हैं। तो कहेंगे मिथ्या दृष्टि जीव है, फिर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, ने एक एक गुणस्थान का नाम लेकर उसमें जीव पाए जाते हैं, ये बात यहाँ बताएं। अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, फिर संयमा संयमी जीव है, प्रमत्त संयमी जीव है, अप्रमत्त संयमी जीव है, अपूर्वकरण, वहाँ शुद्धि संयत वगैरह वगैरह शब्द बताया था, तो हम कहेंगे अपूर्वकरण वाले जीव है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले जीव है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाले जीव है, उसको वहाँ कहेंगे सूक्ष्म सांप्राय संयमी जीव है। फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, ये जो 14 गुणस्थानों के नाम हमको मालूम है, ये प्रत्येक गुणस्थान वाले जीव है, यानी गुणस्थानों की बात वहाँ बताई है। और गुणस्थानातीत ऐसे सिद्ध भगवान तो है ही है। फिर एक एक गुणस्थान का वर्णन हमको देखना है मार्गणाओं में। मार्गणाओं का वर्णन पहले अलग बताए। पहले तो सत कहेंगे, पहले तो सामान्य से सत कहने से गुणस्थानों के 14 नाम उन्होंने बताए, और ऐसे प्रत्येक गुणस्थान वाले जीव होते हैं। फिर विशेष से सत की प्ररूपणा होगी, विशेष से ने मार्गणाओं में बताएंगे। तो 14 मार्गणाओं के नाम हमने सुबह देखे थे। क्या क्या देखे थे? गति, इंद्रिय, काय, योग, आहा, ये 14 मार्गणाओं के हमने नाम देखे। ये तो सामान्य हमको जानकारी मिली है, और हर एक मार्गणा की कुछ विशेषताएं होती है। तो अभी हमारा जो प्रकरण चलेगा, ये जो मार्गणाओं में हम गुणस्थानों को देखने वाले हैं, उसके पहले एक प्रश्न लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह हमने ये बात देखी थी कि जीव एक बार सम्यक तो प्राप्त करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि, यानी जिसने अनादि से आज तक सम्यक तो प्राप्त किया नहीं है, ऐसे जीव को क्या कहेंगे हम? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। तो ये जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है,
ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो है, जिसने अभी तक सम्यक तो प्राप्त किया नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। तो सबसे पहले जब सम्यक तो होता है तो वो कौन सा होता है? तो औपशमिक सम्यक तो होता है। ये कर्मों की उपशम रूप अवस्था वहाँ पाई जाती है, तो उसको कहेंगे हम औपशमिक सम्यक्त्व। तो ये औपशमिक सम्यक्त्व के बाद वो सम्य दृष्टि रहा तो वेदक सम्य दृष्टि हो जाता है, क्षोपशम सम्य दृष्टि, या गिर भी जावे तो कहते कि क्या वो गिर सकता है? ये प्रश्न इनका कि सम्यक्त्व प्राप्त કર્યા પછી નિગોદમાં પણ જાય जीव, केवी रीते? देखिए, उसके तो तत्वार श्रद्धान हुआ था, समय दर्शन हुआ था, आत्मा का अनुभव हुआ था, परंतु अभी वो तत्व श्रद्धान में से गिर गया ने उसका फिर मिथ्या श्रद्धान चालू हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? अभी मिथ्या दृष्टि जीव। अब सम्यक तो जब तक है तब तक उसका वो भाव तो चल रहा है। और मान लेते मनुष्य की बात करेंगे तो सम्य दृष्टि मनुष्य आयु बांधेगा तो देव की बांधेगा, देव सम्य दृष्टि मनुष्य की बांधेगा, फिर उसके कुछ भाव ऐसे होते रहेंगे सम्यक्त्व के साथ, मनुष्य के और देव के। सम्यक तो बना रहेगा तो कुछ काल में मोक्ष चला जाएगा, परंतु वो गिर भी सकता है। सम्यक तो उसका छूट गया, तो छूट गया ने अभी क्या हुआ? उसकी मिथ्या तो अवस्था चालू हो गई। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य कौन सी आयु बांध सकता है? चारों गति में से किसी भी गति संबंधी आयु उसकी बन सकती है। तो मनुष्य जीव मिथ्या दृष्टि मनुष्य आयु बांध सकता है, देवायु बांध सकता है, नरकायु बांध सकता है, तिर्यंच आयु बांध सकता है। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंचों में कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कहीं पर भी जैसे उसके परिणाम है आयु बंध के अवसर में, वहां की उसकी आयु बंधेगी। निगोद में भी जा सकता है। समझ में आती है ना बात? तो ये वहां चला जाता है। तो प्रश्न यही था ना, हमें तो सम्यक तो की ऐसी महिमा आती है, तो पूछते हैं निगोद में भी जाते हैं। हमने वही तो बात देखी है, जिसने कभी न कभी सम्यक तो प्राप्त किया है, कोई पांचवें गुण स्थान में भी जाके फिर मिथ्यात्व में आया है, कोई भावलिंगी संत बनकर फिर भी मिथ्यात्व में आया है, और अभी वो मिथ्यात्व में है। तो मिथ्यात्व में वो 14 जीव समाज जिसको हम कहेंगे, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, वो कहीं पर भी मरकर जा सकता है। तो यहाँ हम यही बात हमने देखी है कि सम्यक तो प्राप्त करने के बाद भी जीव निगोद में जा सकता है। और अभी वर्तमान में ऐसे कितने जीव है जो निगोद में अभी, जिसको हम सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे, कितनी संख्या देखी थी हमने, याद है किशन? असंख्यात नहीं, अनंत। असंख्यात तो हमने त्रस पर्याय में देखी थी। निगोद में कितने पड़े हैं ऐसे? अनंत जीव जिन्होंने कभी न कभी सम्यक तो प्राप्त किया था। किसी ने तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी थी। कितनी? 1-2 बार नहीं, 4 बार। तो ये हमें पता नहीं है, ये केवल ज्ञानी ने ऐसे जाना है। तो आप कहेंगे आप तो हमको डरा रहे हैं। इसलिए कहते ना कि सम्यक तो हुआ तो क्या हुआ, अपने परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। हम तो उसको कंट्रोल करने वाले तो है ही नहीं है। किस जीव के कैसे परिणाम बिगड़ भी जा सकते हैं। तो आप कहेंगे हमको तो परिणाम अच्छे रखने का उपदेश देते हैं ना, वो उपदेश की भाषा है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। कंट्रोल कर सकते तो क्यों करते हम राग द्वेष? करो ही मत, वितराग हो जाओ ना। राग से बंद होता है और हमको मालूम है, फिर भी क्यों होता है? हमें नहीं चाहिए फिर भी होता तो है ना। तो यहाँ तो हमें भेद ज्ञान कैसे करना है, राग से भेद ज्ञान करके कैसे सम्यक तो प्राप्त करना है, उसकी मुख्यता है। तो ये अपना ये जो द्रव्यान योग का तो सब हम उपदेश तो सुन ही रहे हैं, परंतु जीव की सर्वांगीण, जिसको हम कहेंगे वर्णन, उसका सर्वांगीण ज्ञान, उसकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो उसके लिए ये सत प्ररूपणा में सामान्य से गुणस्थानों की बात आई और विशेष रूप से मार्गणाओं की बात आई। अभी मार्गणाओं में हमको गुणस्थान, क्योंकि हर एक मार्गणा की विशेषता होती है, तो ये विशेषता देखने के लिए मार्गणाओं में हम गुणस्थानों की बात देखने जा रहे हैं। तो ये आपके पास जो PDF की जो जीरोक्स है वो निकालना है अभी।
हमने तो सुबह आपको 2-3 चार्ट्स दिखाए थे, अभी हम पीडीएफ में से थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो पुस्तक की ये सर्वार्थ सिद्धि वचनिका जो है उसके पृष्ठ संख्या 189 से आगे जो 32 पृष्ठ है उनके यहाँ जीरोक्स आपके हाथ में है, उसके आधार से हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ बीच में हेडिंग दिया है ना बोल्ड में, गुणस्थान मार्गणाओं स्थानों में सत संख्या आदि 8 अनुयोग द्वार, इन्हीं 8 पॉइंट्स पर हम बिंदुओं पर विचार करेंगे। इसको अनुयोग द्वार कहते हैं। यानी इन 8 चैप्टर्स अलग अलग अधिकारों में हम उसका वर्णन देखने जा रहे हैं। तो पहली है सत प्ररूपणा, उसी को सत अनुयोग कहा। ये सत संख्या स्पर्शन वगैरह बात है ना, क्षेत्र स्पर्शन, उसमें से सत नाम का जो प्रथम अधिकार है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। देखो सत 2 प्रकार का है, सामान्य रूप और विशेष रूप। इनमें से सामान्य को गुणस्थान में, उसका नाम और क्या देखा था हमने, सामान्य कहो, गुणस्थान कहो, ओग कहो, संक्षेप से कहो, बात एक ही है। और विशेष को मार्गणा स्थान में लगाएंगे। विशेष के लिए दूसरा नाम क्या था, आदेश, विस्तार, है ना। तो विशेष को मार्गणा स्थान में लगाना। सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव सत रूप है, ये सूत्र में कैसा बताया है, सामान्य से कहेंगे यानी गुणस्थानों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव यानी पहले गुणस्थान वाले सत रूप है ना, वो है, उनका अस्तित्व बताया है। पहले अस्तित्व सिद्ध करेंगे तो ही उनकी विशेषता है, उनकी संख्या कितनी है, वो कहाँ रहते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकेंगे। तो कहते कि सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव सत रूप है। इन्होंने तो शॉर्ट में बताया क्या, इसी प्रकार सासाधन सम्य दृष्टि से लेकर यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर अयोग केवली पर्यंत यानी 14 गुणस्थान तक सभी गुणस्थानवर्ती जीव सत रूप है। सभी जीव सत रूप है का अर्थ है क्या, उन गुणस्थानों में जीव पाए जाते हैं, यानी जीव इन 14 गुणस्थानों में पाए जाते हैं। ये किसकी बात है, संसारी जीवों की। तो संसारी जीव है जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उनके इन 14 में से कोई ना कोई गुणस्थान होगा, इन्हीं में जीव है, ये सत यानी सिद्ध किया उन्होंने। अब विशेष की अपेक्षा, ये हमने सुबह हर एक गुणस्थान का नाम लेकर देखा था। अब विशेष रूप यानी मार्गणाओं में इनको देखना है। तो विशेष की अपेक्षा गति अनुवाद यानी गति मार्गणा की अपेक्षा, उसको क्या कहेंगे, गति अनुवाद से। अब पहले हमने देखा था कर्णान योग में पहले किसकी बात करेंगे, नरक गति, फिर तिर्यंश, फिर मनुष्य, फिर देव। अब नरक की बात करते हैं, नरक गति की बात करते हैं। तो नरक गति संबंधी 7 ही पृथ्वियों के, देखो पृथ्वियां तो कितनी होती है टोटल, 8। 7 पृथ्वियां ने जिस पर हम ऊपर रहते हैं वो पहली पृथ्वी, फिर दूसरी पृथ्वी, एक एक राज्यों के अंतराल से एक एक पृथ्वी है। ऐसे पहली दूसरी जैसे 7 पृथ्वियां हैं। और जो नारकी जीव है वो कहाँ रहते हैं, तो इन पृथ्वियों में नारकियों के बिल पाए जाते हैं और उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। समझ में आती है बात। तो ये नारकी जो बिलों में पाए जाते हैं तो उसको कहेंगे 7 पृथ्वियों के नारकी, यानी पहले नरक वाले नारकी, दूसरे नरक वाले नारकी, तीसरे नरक वाले नारकी। तो इनमें क्या विशेषता है, पहले मैं आपसे पूछती हूँ, नरक में यानी नारकी जीवों में गुणस्थान कितने होते हैं, 1 से 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान पाया जाता है। ये सामान्य कथन हुआ। तो कोई जीव सम्यक्त्व सहित नरक में उत्पन्न हो सकता है क्या, आप हाँ ना कहते, कोई हाँ कहते, उत्पन्न हो सकता है। कोई मालूम है आपके पहचान वाले श्रेणी के राजा एक ही है असंख्यात, हमको मालूम है एक ही। देखो तो सम्यक्त्व के साथ कैसे जा सकता है, जिसने पहले नरकायु बांधी। नरकायु तो मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है, अन्य कोई गुणस्थान वाला जीव नरकायु नहीं बांध सकता। मिथ्या दृष्टि जीव तो 4 आयु में से कोई भी आयु बांध सकता है,
किसी जीव ने नरकायु का बंध किया, बाद में ऐसे परिणाम हुए कि उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ, और सम्यक तो प्राप्त हुआ परंतु नरकायु बांधी है तो ऑर्डिनरी यानी जो वेदक सम्यक तो है, क्षोभशम सम्यक तो, वो उसके साथ वो नरक में नहीं जा सकता, तो उसका नियम से वो सम्यक तो छूट जाएगा और सादी मिथ्या दृष्टि होकर वो नरक में जाएगा। परंतु एक विशेषता है, नरकायु बांधने के बाद जो सम्य दृष्टि हुआ है और जिसने शायिक सम्यक तो प्राप्त किया है, आयु एक बार बनती है तो आयु चेंज नहीं होती, उस आयु में उस गति में तो नियम से जन्मेगा ही जन्मेगा। परंतु अभी उसने नरकायु के बाद सम्यक तो प्राप्त करके क्षायिक किया है, क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया है, तो अभी क्षायिक के साथ वो पहले नरक में जाएगा। क्षायिक लेकर और नीचे दूसरे तीसरे चौथे आदि नरकों में उत्पन्न नहीं हो सकता। उसका अर्थ क्या है, प्रथम नरक में जाने वाला जीव कौन से गुणस्थान के साथ वहां उत्पन्न हो सकता है, ये मेरा प्रश्न। हाँ, अच्छा, और दूसरे कौन सा गुणस्थान हो सकता है? अरे पहले में तो सारे जाते ही जाते हैं, तो पहले गुणस्थान से कोई जाता है, दूसरे गुणस्थान के साथ कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ऐसा नियम है कि नहीं, साधारण गुणस्थान के साथ कोई जीव मरकर नरक में नहीं जाता, किसी भी नरक में नहीं जाता। नहीं समझे? सासादन में मरकर कोई मनुष्य हो सकता है, सासादन में मरकर कोई तिर्यंच हो सकता है, सासादन के साथ मरकर देव भी हो सकता है, परंतु सासादन के साथ मरकर सासादन गुणस्थान में ही वो नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा ही स्वभाव है। हाँ, तो स्वभाव आपके प्रश्न उत्तर का देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, ऐसा लिखते हैं आचार्य स्वयं। तो एक बात क्या देखी हमने, सासादन गुणस्थान में मरकर कोई भी जीव सासादन के साथ नरक में नहीं जाता। हाँ, सासादन से मिथ्यात्व में जावे और फिर वो नरक में उत्पन्न होवे, ये बात हो सकती है। तो हमने देखा पहले नरक में जीव उत्पन्न होगा तो या तो पहले गुणस्थान के साथ या चौथे गुणस्थान के साथ, दूसरे के साथ नहीं जाता। तो तीसरे के साथ जाने में क्या, तीसरे गुणस्थान में कोई मरता ही नहीं और ना ही मारणांतिक भी कर सकता है, इसलिए उसका सवाल ही नहीं है। तो पहला और चौथा गुणस्थान पहले नरक में, दूसरे तीसरे चौथे सातवें नरक तक के नारकी किस गुणस्थान के साथ वहां उत्पन्न हो सकते हैं? बस मिथ्यात्व के साथ। हाँ, वहां जाने के बाद जब पर्याप्ति पूरी होती है तो उनको सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं है। सातवें नरक तक के नारकी वहां जाने के बाद अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कितने सम्यक दृष्टि है वहां पर? 2-4 हो गए ना। तो कहते हैं असंख्यात, सातवें नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, उससे असंख्यात गुणे तो छठे नरक में है, उससे 5वें में ज्यादा, उससे चौथे में, फिर तीसरे में, दूसरे में, पहले में, यानी हर एक नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है जो वहां की इतनी प्रतिकूलता में सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं। और वहां तो कोई ऐसे शास्त्राभ्यास की तो मुख्यता तो है ही नहीं है लड़ने झगड़ने से तो फुर्सत नहीं उनको। क्यों? देखो, कोई भी संयोग हमें बाधक नहीं है, न ही साधक है, परंतु हमने ही संयोगों में अपनत्व करके रखा है। यही मूल बाधा है ना हमारे लिए। ये हमारा मिथ्यात्व ही महान बाधक चीज है। मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यता। तो ये हम यहाँ देख रहे थे, यह पुस्तक में से, ये पेज में से पढ़ेंगे, जो पहला पेज है आपका 189 नंबर का। विशेष अपेक्षा गति अनुवाद से नरक गति संबंधी सातों ही पृथ्वियों के पर्याप्त नारकियों में, अपर्याप्त अवस्था में किसी को चौथा गुणस्थान हो सकता है जो पहले नरक के नारकी को, परंतु अन्यत्र सभी जो पर्याप्त नारकी है उनमें 4 गुणस्थान है। ये समझ में आती है पर्याप्त की बात। और अपर्याप्त अवस्था में तो नारकियों में कोई अपर्याप्त होते क्या? वो लब्धि अपर्याप्त वाले अपर्याप्त नहीं, यानी जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी अभी तक नहीं हुई है उनको कहेंगे अपर्याप्त, और बाद में उनको पर्याप्त कह देंगे। 6 पर्याप्ति में से पर्याप्ति की शुरुआत होती है, सभी पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती है जब तक पहली आहार पर्याप्ति और दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तब तक की अवस्था को क्या कहेंगे? अपर्याप्त। ख्याल में आती है? हाँ। तो अपर्याप्त में सासादन और मिश्र के बिना
मिथ्यात्व और अविरत सम्यक, तो ये 2 ही गुणस्थान है। ये सामान्य से 7 ही नरकों का एक साथ वर्णन किया है, और पहले नरक में चौथे गुणस्थान तक से लेकर जा सकता है वो, इसलिए पहला और चौथा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, और पर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी गुणस्थान वहाँ पाए जाते हैं। कैसे? वहाँ जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त करता है, उसमें से गिरेगा तो कोई दूसरे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, उसकी बात है। ये समझ में आई बात? नारकियों में गुणस्थान कितने हैं? 4। पर्याप्त जीवों में 4 ही गुणस्थान पाए जाएंगे। अपर्याप्त अवस्था में पहला तो होता ही है सर्वत्र, और पहले नरक में चौथा गुणस्थान भी हो सकता है। यानी यहाँ से सम्यक्त्व के साथ मरकर क्षायिक समय दृष्टि पहले नरक में उत्पन्न हो सकता है। सबसे ज्यादा संख्या ही पहले नरक में है नारकियों की, तो सम्यक दृष्टि भी सबसे ज्यादा पहले नरक में है। और पहले नरक में कौन सी सम्यक दृष्टि है? वहां तो क्षायिक लेकर जाने वाले भी है। कितने हैं? असंख्यात है, क्योंकि क्षपणा कितने जीव करते हैं? हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव दर्शन मुख की क्षपणा करते। वो तो मनुष्यों में ही करते हैं, अन्यत्र कहीं क्षपणा होती नहीं है। तो वहां से कोई 1, 2, 4 जीव जाएंगे नरक में, और ऐसा होते 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 वहां की उत्कृष्ट आयु कितनी है? सागर की। तो सागर किसको कहेंगे? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य को एक सागर कहेंगे। और पल्य क्या होता है? उसके असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ वर्ष चले जाते हैं, असंख्यात पूर्व कोटियां हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा माप है। तो उसमें जीव कितने हैं? जिसको कहेंगे संचय होता है। संचय ने वहां कोई एक जीव जन्मा, दूसरा जन्मा, तीसरा, तो वो तो वहां रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब। ये हमारे श्रेणी के राजा तो केवल 84,000 वर्ष की आयु लेकर गए हैं, वो तो मिनिमम है। नरक की मिनिमम नहीं, नरक की मिनिमम 10,000 वर्ष है, पर सम्यक्त्व के साथ वहां गए हैं, उनकी मिनिमम आयु 84,000 वर्ष होगी। तो देखो हाँ, आपका ये प्रश्न है। 7वें आदि नरक में जो कोई सम्यक्त्व लेता है तो फिर से करण लब्धि करता है। देखो ये सारे करण लब्धि वगैरह ने तीनों करण जिनको होते हैं वो तो औक्षमिक सम्य दृष्टि है। वैदिक सम्य दृष्टि को भी 2 करण तो होते ही होते हैं, और वहां तो अनादि मिथ्या दृष्टि भी सम्यक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। सभी के सादी मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं है, और लंबे काल के बाद करते हैं तो औक्षमिक सम्यक तो होगा। औक्षमिक सम्यक तो होगा तो 5 लब्धि पूर्वक ही होगा, उसमें वो सारी कंडीशन लगेगी। और वहां तो 3 करण परिणाम। तो इन करण परिणाम क्या होता है? वो तो कर्णानुयोग की भाषा है। अंतर्मुख परिणाम में ही सम्यक दर्शन होगा, यानी आत्मा को लक्ष्य कर दिया है, भेद ज्ञान चल रहा है वहां पर, और आत्मा का अनुभव है, तो उस अवस्था में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। यानी वहां एक समय में, अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, एक समय में अधिक से अधिक कितने जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते हैं आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, जो असंख्यात का प्रमाण है। यानी असंख्यात जीव एक समय में, कभी ऐसा हो सकता है कि इतने असंख्यात जीवों ने एक ही समय में सम्यक्त्व प्राप्त कर दिया। कहां पर? 7वें नरक में भी। यानी वहां कितने असंख्यात जीव हो गए मिथ्या दृष्टि, अब उसमें से थोड़े जीव सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, फिर भी उनकी संख्या इतनी है, इतनी संख्या है। क्योंकि हमें संख्याओं का एहसास नहीं है कि कितनी मात्रा में वहां जीव है और कितनी अधिक मात्रा में वहां सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पुस्तक के आधार से, जो PDF की जेरोक्स है ना, तिर्यंच गति में, अभी डायरेक्ट उन्होंने तिर्यंच की बात बताई है। हमने क्या देखी थी? नारकियों की विशेषता, उनके अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुणस्थान नहीं पाया जाता है। क्यों? तो यह नारकियों का स्वभाव है। और धवला में बारंबार लिखते हैं कि स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता। बाकी तो हमने देखी थी बातें। अब तिर्यंच गति की बात करेंगे। जब तिर्यंच गति मार्गणा कहेंगे ना, देखो हमने गति मार्गणा के 4 भेद किए। कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब हम एक एक गति में और उसके भेद करेंगे। नारकियों के भेद क्या करेंगे? पहले
नरक के नारकी, दूसरे नरक के नारकी, तीसरे वगैरह वगैरह, वो वहां के भेद हो गए। देखो वहां तो बात ऐसी है कि जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे नारकी, कहां तक के नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं? तीसरे नरक। ये तो सबने सुनी है बात। तो पहले नरक में जाने वाले जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं वो क्षायिक हो गए तो भी वो पहले नरक में जाते हैं। और जो क्षोभशम सम्यक दृष्टि जीव, कौन से? सम्यक तो होने के पहले नरकायु बांधी है, बाद में उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, अभी क्षोभशम सम्यक दृष्टि है और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। अब ऐसे नारकी कहाँ जाएंगे? तो दूसरे या तीसरे नरक में, वो पहले में नहीं जाएंगे। और ऐसे जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात है। यानी अकेले 3 नरकों में मिलकर भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और वहां से मरकर नियम से अभी मनुष्य होकर तीर्थंकर होने वाले हैं। मोक्ष जाने वाले तो बहुत है। मोक्ष जाने वाले तो छठे नरक के नारकी से निकलकर कोई भी सम्य दृष्टि मोक्ष तो जा सकता है, उसकी बात नहीं है। कहाँ का जाता है, कहाँ का, यानी केवली जैसे 3 नरक तक के जो है वहां से निकलकर तीर्थंकर हो सकते, चौथे से निकलकर यानी चौथे तक के निकलकर मोक्ष जा सकते, 5वें तक के निकलकर भावलिंगी संत हो सकते हैं। ऐसी ऐसी बात है। और छठे से नरक से निकलकर समय दृष्टि तो रहते हैं, मुनि भी हो जाएंगे, 5वें गुणस्थान तक जाएंगे। 7वें से कोई सम्यक्त्व के साथ निकलता नहीं है। 7वें नरक में मरने वाला जीव भले उसने वहां जन्म के बाद अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त किया, 33 सागर में 2 अंतर्मूर्त कम, यानी एक जन्म के बाद वाला और मरण के पहले वाला, इतने काल तक समय दृष्टि रहा, कोई पॉसिबिलिटी है? पर मिथ्यात्व में जाकर ही आयु बांधेगा और मिथ्यात्व के साथ ही मरेगा और हिंस्र श्वापदों में पंचेंद्रियों में जन्म लेगा और उस एक भव में उसको सम्यक तो नहीं होगा। तिर्यंच ही हिंस्र श्वापद, मनुष्य नहीं बन सकता। भले वहां इतने काल तक वो सम्यक दृष्टि रहा फिर भी, ये उनकी विशेषता हुई। अब तिर्यंच गति की बात करते हैं। जब तिर्यंच गति मार्गणा की अपेक्षा उसके भेद करेंगे तो उसमें हम अलग अलग वैरायटीज बताएंगे। कौन सी होगी? तो पंचेंद्रिय तिर्यंच होंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त की बात अलग करेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, योनिमति यानी स्त्री वेद वाले, उसकी बात अलग करेंगे। स्त्री वेद वालों की बात हमेशा अलग क्यों करते हैं? क्योंकि सम्यक्त्व के साथ कोई उसमें उत्पन्न नहीं होता। सम्यक्त्व के साथ कोई भी जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, ये मान्य है सबको। और मल्लीनाथ को तो स्त्री मानने वाले हैं ना हमारे श्वेतांबर भाई, दिगंबर कोई नहीं मानते, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप कहते इसलिए वो तीर्थंकर थे, ये मान्य है। भरत भूमि के थे, मान्य है। तो कितने कल्याणक हुए थे? 5, यानी गर्भ कल्याणक हुआ था। तो सम्यक्त्व के साथ आए तो ये बात सिद्ध हुई। तो सम्यक्त्व के साथ कोई स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, ना द्रव्य से ना भाव से, ये महत्व की बात है। भाव से भी कोई स्त्री वेदी नहीं हो सकता। कहां से आए थे मरकर? अपराजित से आए थे। और वहां तो सारे क्या है? समय दृष्टि है जन्म से ही, यानी वहां तो पुरुष ही होते हैं, वहां कोई स्त्रियां तो होती ही नहीं है। देवियों में जो सभी देवियां हैं, यानी स्त्री जो पर्याय की जीव है, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? पहले दूसरे स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। हाँ, 16वें स्वर्ग तक वो देवियां वहां के देव आकर ले जाते हैं, नहीं समझे? देवियां कहाँ उत्पन्न होती है? पहले दूसरे स्वर्ग में। और वहां तो 16वें स्वर्ग तक के देवियां हमने देखी ना, अभी आप पंचकल्याणक में देखा था ना, तो वहां तो देवियां तो होती है, 55 पल्ले की होगी। वो कहाँ से नीचे आकर ले जाते हैं अपनी अपनी नियोगिनी को। जैसे हमारे सारे NRI कहाँ रहते हैं? अभी फॉरेन में, और अपनी अपनी देवी लेने के लिए इंडिया में आते हैं और यहाँ से लेके चले जाते हैं। वो अपनी अपनी देवी लेके जाते हैं। तो यहाँ यानी वहां पर भी सभी पुरुष है, यानी उस भव में भी पुरुष थे। वहां कौन जाते हैं? भावलिंगी संत ही मरकर जाते हैं। तो उस पर्याय में भी पुरुष थे।
और उसके पहले भी हो गए, हमें क्या ले, हमने तो 3 भाव तक उनको पुरुष सिद्ध किया है, तो इसके क्या बात सिद्ध होती है? ये कोई भी तीर्थंकर और स्त्री पर्याय का जो जीव है, स्त्री वेद वाला भाव से भी जो पुरुष भाव से स्त्री वेद वाला है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। बंध का प्रारंभ मैं कह रही हूं, मनुष्य ही करता है, मनुष्य में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। वो मरकर देव में जाकर फिर मनुष्य होकर फिर तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएगा। तो उस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो पुरुष है, भाव से जो स्त्री वेदी वाला है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, परंतु वो उसी पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकता। वहां से वो देव में जन्मेगा तो पुरुष होकर जन्मेगा, वहां से फिर मनुष्य होगा तो पुरुष में जन्मेगा और वो मोक्ष चला जाएगा। यानी ये बात क्या सिद्ध करती है कि ना भाव वेद से और द्रव्य वेद से कोई स्त्री है तो वो तीर्थंकर बन नहीं सकती। ये यहाँ से बात सिद्ध होती। कर्णान योग के बहुत सारे नियम हैं कि ये जो सारे भ्रम भरी बातें हैं ना अन्य मतियों की, वो सब उसका खंडन हो जाता है। और हमें तो कर्णान योग के द्वारा हमें नक्की करना है। आप कहेंगे जो मानना है वो मान रहे हैं, परंतु वो गलत है या आप नक्की कर सकते हैं कि नहीं सकते? हम नहीं कह रहे आप जाकर उनकी मान्यता सुधारो, आप अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं और वो निर्णय अपने को ही करना है और वो ग्रंथों के आधार से करेंगे हम। अपराजित में जाने वाले वही मुनि होते हैं। बिल्कुल वही तो कहा मैंने, ऊपर के देवों में जाने वाले सारे मुनि ही होते हैं, मुनि वहां जा सकते हैं। हमने तो देखा ना ग्रैवेक में भी जाने वाले कौन होते हैं? द्रव्यलिंगी मुनि है, वो जा सकते हैं वहां पर। और उसके ऊपर तो सारे भावलिंगी ही जाएंगे। हम तिर्यंच की बात अभी करेंगे यहाँ पर, आप पीडीएफ देखना। तिर्यंच गति में मिला सबको? हाँ। कर्म भूमिज, देखो जो कर्म भूमि वाले और भोग भूमि वाले, कर्म भूमिज जो कर्म भूमि में जन्म लिया है वो कर्म भूमिज तिर्यंच कहलाएंगे, और जो भोग भूमि वाले हैं उसको भोग भूमिज कहेंगे। तो कर्म भूमिज पर्याप्त तिर्यंचों के, पर्याप्तों की बात है, यानी हमारी भाषा में तिर्यंच जो है वो कौन कौन से गुणस्थान में पाए जाएंगे, कौन कौन सा गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं? 1 से 5 कोई भी होगा। पहले गुणस्थान में तो होते ही होते हैं। और कहाँ तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं? तो 5वें गुणस्थान तक का। तो क्या वो पुरुष वेदी करेंगे कि स्त्री वेदी वाले ने तिर्यंचनी भी कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है? कर सकती है। और मरकर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि, समय दृष्टि तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भी 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, प्रारंभिक 5 गुणस्थान है अपर्याप्त में, यानी कौन से गुणस्थान लेकर उस गुणस्थान के साथ तिर्यंच में जन्मेगा कोई? पहले गुणस्थान में तो मर कर जाते ही जाते हैं, दूसरे के साथ कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? केवल नरक में नहीं जाता, तिर्यंच में सासाधन लेकर कोई उत्पन्न हो सकता है। कहाँ से कहाँ आ जाएगा तिर्यंच में? कोई देव मरकर सासाधन के साथ तिर्यंच में आ सकता है, कोई नारकी सासाधन के साथ मरकर तिर्यंच में आ सकता है, कोई मनुष्य सासाधन के साथ आ सकता है, और कोई तिर्यंच सासाधन के साथ तिर्यंच में उत्पन्न हो सकता है। ये बात ख्याल में आती है? सासाधन के साथ तिर्यंच में कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, ये बात हो। तो अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व और सासाधन ये 2 ही है। आप कहेंगे तिर्यंच में सम्यक तो लेकर भी कोई जीव उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरा प्रश्न है, नार की कोई सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक तो लेकर तिर्यंच में आ सकता है कि नहीं आ सकता? देव कोई समय दृष्टि है तो तिर्यंच में आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा प्रश्न। हाँ, आएगा। सम्यक तो लेकर नहीं आ सकता, पर तो हमने तो सुना है। हाँ, जिस मनुष्य ने, मनुष्य में कह रहे हैं, जिस मनुष्य ने पहले तिर्यंच आयु बांधी है, कौन सी? वो भोगभूमि वाली। भोगभूमि की आयु कौन बांधता है? एक समय दृष्टि तो देवायु बांधेगा। भोगभूमि की आयु कौन बांधता है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच बांध सकता है। अरे तिर्यंच बांधेगा कोई भोगभूमि की आयु, बाद में समय दृष्टि होगा,
तो वो सम्यक तो लेकर जाएगा कि नहीं तिर्यंच में? नहीं जाएगा। वहां भी क्षायिक की कंडीशन है, जैसे नरक के लिए थी। इसलिए हमने तिर्यंच तो क्षायिक प्राप्त करेगा नहीं। तो जिस मनुष्य ने तिर्यंच आयु बांधी है पहले मिथ्यात्व अवस्था में, बाद में जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है और जिसने क्षायिक किया है, अब वो जीव क्षायिक सम्यक्त्व के साथ भोग भूमि का तिर्यंच हो सकता है। ये बात ख्याल में आई? तो तिर्यंच में क्षायिक समय दृष्टि पाए जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, तिर्यंच में एक क्षायिक समय दृष्टि है और तिर्यंच में तो हमने कितने गुणस्थान देखे थे? 5। तो क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच 5वें गुणस्थान वाला होगा कि नहीं होगा? भोग भूमि में 4 ही गुणस्थान है, तो क्षायिक वाला तिर्यंच 4थे गुणस्थान वाला हो सकता है। वो 5वें गुणस्थान वाला क्षायिक तिर्यंच नहीं होता है, मनुष्य में होगा। यहां तक बात ख्याल में आई? तो हम देखते हैं, तिर्यंच की बात देख रहे थे। भोग भूमि पर्याप्त तिर्यंचों में प्रारंभिक 4 तथा अपर्याप्त में प्रारंभिक 4 क्यों? वहां जो पर्याप्त होने के बाद कोई वहां मिथ्यात्व के साथ जन्मा है तो बाद में वो 4था गुणस्थान भी प्राप्त कर सकता है, दूसरा तीसरे में भी आ सकता है, पहले गुणस्थान में तो होते ही है। तो पर्याप्त भोग भूमि तिर्यंच, उनमें 4 गुणस्थान पाए जाते। ये सब समझ में आ रही है बात? हम कितने पाए जाते हैं ऐसे नहीं, हम उसको खोलकर देखेंगे कि ऐसा क्यों कहेंगे। और अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था का अर्थ क्या है? कौन सा गुणस्थान लेकर वहां उत्पन्न हो सकते हैं? तो मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, सासादन के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, तीसरे के साथ कोई कहा ही नहीं जाता, हाँ। और 4थे के साथ भी जाएंगे, पर 4थे के साथ जाने वाले की कंडीशन क्या है? क्षायिक होना चाहिए। और वो क्षायिक कहाँ से करेगा? कोई देव क्षायिक लेकर जाएगा तिर्यंच में? नहीं जा सकता, हाँ? मनुष्य ही जाएगा। अब मनुष्य गति की बात करेंगे। मनुष्य गति में अभी कर्म भूमि जो पर्याप्त मनुष्यों में कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? 1 से 14 सभी हो सकते हैं। बाकी अन्य गतियों में नहीं देखा था हमने। तिर्यंचों में 5 गुणस्थान देखे थे हमने, हो सकते हैं। मनुष्यों में तो 1 से लेकर 14 तक कोई भी गुणस्थान पाए जाते हैं। और अपर्याप्त अवस्था में यानी मनुष्य में जन्म लेने वाले जीव कौन से गुणस्थान के साथ जन्म ले सकता है? पहला तो होगा ही होगा, दूसरे के साथ कोई जन्म ले सकता है? ले सकता है, हा? तीसरे की कोई सवाल ही नहीं, 4थे के साथ हाँ ले सकता है। तो अपर्याप्त में मिथ्यात्व, सासादन, अविरत सम्यक्त्व और केवली समुद्घात की अपेक्षा सयोग केवली नामक 13वां, ये 4 गुणस्थान है। यानी सयोग केवली को पर्याप्त भी कहेंगे, अपर्याप्त भी कहेंगे। तो सयोग केवली अपर्याप्त कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो देखो समुद्घात करते हैं ना, तो दंड समुद्घात है, तभी वो मिश्र का योग होता है। फिर प्रतर और लोक पूरण में कारमाण का योग होता है, तो वहां उसको अपर्याप्त कहेंगे। फिर दोबारा वो लौट कर आते हैं तो फिर उनकी पर्याप्ति भी होती है। यानी वहां शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण नहीं है ना 3 समय के लिए, तो बाद में वो फिर पर्याप्ति होकर फिर उसका ग्रहण चालू हो जाता है। अभी वो विषय अपना नहीं है यहाँ पर। देखो आगे, विग्रह गति में पहला, दूसरा, चौथा ये 3 ही है। विग्रह गति यानी मनुष्य उसका मनुष्य गति प्रारंभ हो गई है, परंतु अभी वो विग्रह गति में है, कहीं से मरकर वो मनुष्य में आ रहा है। भोग भूमि जो पर्याप्त मनुष्य के प्रारंभिक 4, जैसे हमने तिर्यंच में देखा था, वहां के जीव कोई भी गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अपर्याप्त में कर्म भूमि के समान 3 ही है। 3 ही है ने तीसरा छोड़कर पहला, दूसरा और चौथा। चौथे के लिए भी यही कंडीशन है। भोग भूमि में जो क्षायिक लेकर जन्मा है उसके लिए क्या कंडीशन है? जिस मनुष्य ने पहले मनुष्यायु बांधी, बाद में समय दृष्टि होकर क्षायिक समय दृष्टि हुआ, वही वहां उत्पन्न होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, देवगति की बात करते हैं। पर्याप्त दशा में नारकियों के समान कितने गुणस्थान हो गए? 4। और अपर्याप्त में मिश्र बिना पहले 3। तो मिश्र बिना पहले 3 जब कहेंगे नहीं, कौन से? हाँ, पहला, दूसरा और चौथा। उसमें क्या, चौथे वाले वो देवी में उत्पन्न नहीं होंगे। कोई भी देवी जन्म से सम्य दृष्टि नहीं होती। वो सची इंद्राणी भी जन्म से कैसी है? मिथ्या। परंतु एक भवतारी कहा है ना उसको, एक भवावतारी, वो नियम से वहां से सम्यक तो लेकर मनुष्य में आएगी और उसी भव में मोक्ष चली जाएगी। ये नियम है। कौन से जीव नियम से नेक्स्ट भव में मोक्ष जाते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। आपने वो पंचकल्याणक में देखा था होगा। वैसे तो इंद्र की तो 8 पट्ट देवियां होती है, उसमें से एक शची है, उनका मोक्ष जाने का नियम है। अन्य नहीं जा सकती ऐसी बात नहीं है, वो नियम से जाती ही है। अब इंद्रिय अनुवाद की अपेक्षा, यानी इंद्रिय मार्गणा जिसको हम कहेंगे, जिसमें हमने एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, अधिजीव की बात देखी ना, 5 उनके भेद देखे थे। तो यहां देखते हैं, देखो, एकेंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय पर्यंत पर्याप्त जीवों में मात्र एक मिथ्यात्व गुणस्थान जानना, ये तो आसान है। यानी सम्यक तो लेकर कोई इन एकेंद्रियादि पर्याय में, चतुरिंद्रिय तक के पर्याय में उत्पन्न नहीं होंगे। अपर्याप्त दशा में मिथ्यात्व और सासाधन, ये 2 है। देखो, इसके बारे में 2 मत है आचार्यों के। यानी वहां सासाधन लेकर उत्पन्न हुआ और शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले मिथ्यात्व में गया, ऐसा कथन आता है कहीं पर। परंतु वो एकेंद्रिय कैसे होने चाहिए? बादर पर्याप्त होने चाहिए। परंतु अन्य मत में, स्पेशली वो महाबंध में जो लिखा है भूतबली आचार्य ने, कि वो सासाधन अवस्था में मारणांतिक करता है केंद्रीय में, परंतु मारणांतिक के काल में, मारणांतिक कब करता है? मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले उसके प्रदेश वहां तक फैले हुए हैं। जैसे किसी मनुष्य ने पहले तिर्यंचायु बांधी थी एकेंद्रिय संबंधी, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, परंतु मरण के पहले वो सासाधन में आया। तो सासाधन के साथ उसने मारणांतिक किया। कहां तक? वो 8वीं पृथ्वी तक। परंतु वो मारणांतिक अवस्था में वो मिथ्यात्व में चला जाता है और लेकर वो वहां उत्पन्न होगा। ऐसे 2 मत आते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त में, पंचेंद्रिय पर्याप्त कहने से पंचेंद्रिय कौन कौन सी पर्याय में पाए जाते हैं? 4 गतियों में। तो यहाँ इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा गति की चर्चा नहीं हमारी, पंचेंद्रिय जीव है। तो उनमें सभी यानी क्या, कितने गुणस्थान हो गए पंचेंद्रियों में? पंचेंद्रिय में मनुष्य भी इंक्लूडेड है। तो जब हम कहेंगे, पूछेंगे पंचेंद्रियों में कितने गुणस्थान होते हैं, तो 14 गुणस्थान होते हैं। ये ख्याल में आ रही है ना बात? हाँ। तो पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में, पर्याप्त की बात की, सभी गुणस्थान होते हैं। और अपर्याप्तों में, यानी कौन सा गुणस्थान लेकर वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ? मिथ्यात्व, सासाधन और अविद्वत सम्यक। मरकर अन्य भव में जाने वाला जीव कौन से गुणस्थान में जा सकता है? पहले, दूसरे या चौथे, ये कह रहे। यानी मेरा प्रश्न है, कोई उपशम श्रेणी में मर गया 11वें गुणस्थान में, तो अन्य भव में उसका गया नहीं, देव में जाएगा। कौन सा गुणस्थान होगा? 11वें से डायरेक्ट चौथे में आएगा। अदरवाइज क्या होता है, 11वें वाला नियम से 10वें में आता है। उसकी आयु चल रही है तो 11वें वाला 10वें में, 10वें वाला 9वें में, इस तरह से क्रम से उतरता है। परंतु कहीं पर भी मरण होता है उसका, तो चौथे में चला जाता है। ये बात है। यहाँ क्या लिखा है उसका अर्थ समझ में आता है कि नहीं, और ऐसा क्यों लिखा है, बस इतना हमको देखना है। ये हमें कुछ याद भी नहीं रखना है, उसको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये ऐसे इतने ही गुणस्थानों के नाम क्यों लिखे, इसको हमको समझना है। कोई टेंशन माथे पर नहीं लेना है। अब ये इंद्रिय अनुवाद की बात, यानी इंद्रिय उसकी अपेक्षा बात की। अभी काय मार्गणा की बात करेंगे। काय अनुवाद की अपेक्षा हमने कितने भेद देखे थे, याद है?
6 भेद देखे ना, 5 तो स्थावर काय अलग अलग थे, पृथ्वी कायिक, अग्निकायिक वगैरह, और एक त्रस्कायिक है। तो मेरा प्रश्न है, ये 14 के 14 गुणस्थान किस कायिक में पाए जाएंगे? त्रस कायिक में हो जाए, हम उसको कहेंगे त्रस पर्याप्त में पाए जाते हैं। और बाकी स्थावर कायिकों में कितने गुणस्थान हो गए? 1 कहेंगे, और कहीं कहीं सासादन का भी नाम ले सकते हैं। तो काय अनुवाद की अपेक्षा 5 स्थावरों की पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दशाओं में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है, परंतु पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति कायिक की अपर्याप्त दशा में सासादन भी होता है। ये हमने देखा था, 2 मत है उससे संबंधित। सासादन लेकर ये बादर पर्याप्तकों में उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु जब तक उनकी निवृत्ति अपर्याप्त दशा है, दूसरा शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक उसको सासादन में से वो मिथ्यात्व में आता है। उस अपेक्षा से यहाँ बताया है, वहां कोई सासादन गुणस्थान प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु इस बात का भी किसी आचार्य को स्वीकार नहीं है। वो कहते वहां उनका मारणांतिक हो सकता है, पर वहां जन्म के समय से लेकर उनका पहला गुणस्थान ही होगा। ये हमको दोनों ही उपदेश आचार्यों के हैं, उनको बस ऐसे 2 उपदेश है, ये स्वीकार करना है। ये सच्चा है और ये झूठा है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कोई केवली शुद्ध केवली तो है नहीं कि जिसको सर्टिफाई करे कि नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। तो हमें तो शास्त्रों में ही उसको वीरसेन आचार्य ने भी कहा है कि ये यहाँ ऐसा ये कथन नहीं है, दोनों ही मत है, बस इतना है। त्रस्कायिक पर्याप्त के सभी ने 14 गुणस्थान तथा अपर्याप्त के यानी किसके साथ वो जन्मा है, तो पहला, दूसरा, चौथा, और समुद्घात की अपेक्षा 13वां है। समुद्घात की अपेक्षा 13वां क्यों कहा? उसको भी अपर्याप्त दशा कहने में आती है, इसलिए। अब योग मार्गना की अपेक्षा, योगानुवाद से तीनों योगों में सयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थान है। क्या कहना चाहते हैं? तीनों योग ने कौन से? मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो केवली भगवान को कौन कौन से योग होते हैं? मन और काय योग है, और वचन योग नहीं होगा तो दिव्य ध्वनि नहीं सुनने को मिलेगी हमको। 2 योग होते हैं। देखो, मनोयोग भी है, मन से कार्य नहीं होता है जानने का। मनोयोग है, वो उपचार से कहने में आता है। हाँ, क्योंकि वहाँ मनोवर्गना संबंधी वो कुछ शरीर के यानी परमाणु ग्रहण करना वगैरह वो बात चलती रहती है, इसलिए उनको मनोयोग कहने में आता है। मन से मन बल प्राण नहीं है उनको, परंतु यहाँ मनोयोग है और वो भी उपचार से कहने में आता है। ख्याल में? तो उनको कौन से योग है? तीनों योग है। पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक तीनों योग है। और 14वें गुणस्थान में कौन सा योग है? उनका नाम ही अयोग है, अयोगी केवली। तो यही कहते हैं, तीनों योगों में से सयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थान है तथा योग रहित के एकमात्र अयोग केवली नामक 14वां गुणस्थान है। उसके भेद की अपेक्षा बता रहे, सत्य अनुभय संबंधी, यानी सत्य मनोयोग और अनुभय। अनुभय किसको कहेंगे? देखो, मनोयोग या वचन योग 4 प्रकार के होते हैं। सत्य, असत्य, उभय यानी दोनों ही, और अनुभय यानी दोनों भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्य पदार्थ संबंधी जो मन या वचन की प्रवृत्ति होती है उसको सत्य मन या वचन योग कहेंगे, तो ये तो समझ में आ जाए। असत्य संबंधी भी जो होती है, ये असत्य संबंधी कैसे मनोयोग वचन योग होगा? असत्य कोई पदार्थ होता है क्या? जैसे मृग जल है, तो मृग जल, तो उसको हमने जल जाना, तो क्या हो गया? वो असत्य हो गया ना। वहां कोई जल नामक पदार्थ तो है ही नहीं है, वो तो एक भ्रमणा हो जाती है। दूर ऐसा जिसको कहेंगे, हम रोड पर जा रहे हैं और बहुत ऐसे धूप पड़ी है, तो क्या लगता है? वहाँ कोई वृक्ष है या कोई अन्य जो मोटारे वगैरह, उसके प्रतिबिंब दिखाई देता है और लगता है वहाँ जल है।
तो जंगल में तो पशु ऐसे दौड़ते हैं, क्योंकि उनको प्यास लगी है तो वो दौड़ते हैं, वहां जाते हैं तो वो और दूर तक दिखता है तो और दौड़ते हैं, तो वहां कोई जल तो है ही नहीं है, उससे कुछ प्यास तो बुझाई नहीं जा सकती, तो उसको जल जानना या उस संबंधी विचार वो क्या कहेंगे? असत्य। उभय किसको कहेंगे? सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे कमंडल, उसको क्या कहा हमने? घट। दोनों से क्या सिद्ध होता है? उसमें पानी तो भर सकते हैं, इसलिए वो तो सत्य। और फिर भी हमने वो कमंडल जुदा है और घट जुदा है, वो असत्य हो गया। तो उसको सत्य भी है असत्य भी है, उभय कह दिया। अनुभय किसको कहेंगे? दोनों भी नहीं है, कुछ तो है, इतना तो समझ में आया, तो कुछ निर्णय नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे अनुभय। तो यहां क्या कहते हैं? सत्य और अनुभय संबंधी मनोवचन में मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13, यानी सहयोगी केवली को भी सत्य और सत्य और अनुभय से 2 बताए हैं योग। केवली को अनुभय कैसे कहा? केवल सत्य कहना था कि केवली के अनुभय भी बोलते हैं क्या? उनकी जो वाणी खिरती है वो तो सत्य वचन योग ही है, परंतु जो श्रोताओं के कानों में जाग टकराती है तब क्या होता है? तब उसका जो अर्थ ख्याल में आता है तो उसको वो अनुभय कहने में आता है, इसलिए उनको दोनों ही योग कहने में आते। असत्य और उभय संबंधी मनोवचन में मिथ्यात्व से क्षीण मोह तक, यानी 12 गुणस्थान तक के होते हैं। अभी जिसका अभ्यास नहीं उसको लगे ये क्या बातें हो रही है, परंतु ये क्या मार्गणाओं के डिटेल्स होते हैं, कहाँ क्या बातें पाई जाती है उसकी यहाँ चर्चा होगी, फिर इसके आधार से हम और आगे के भी कुछ विषय समझाएंगे, बारंबार याद करेंगे उसको। औदारिक काय योग में 13, देखो ये काय योग के 7 भेद होते हैं। कौन से मालूम है? एक तो औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग। ये किसके हो गए? मनुष्य और तिर्यंचों के हो गए। देव और नारकियों में कौन सा होगा? वैक्रिक काय योग और वैक्रिक मिश्र काय योग। अब जो छठे गुणस्थानवर्ती जीव जो जिन्होंने आहारक शरीर संबंधी कर्म बांधा है, कर्म प्रकृति बांधी है, तो उनके जो तत्व संबंधी कोई उनको प्रश्न है तो क्या होता है? वो आहारक शरीर की रचना होती है। उसमें कौन सा योग होता है? तो आहारक का योग। पहले आहारक मिश्र का योग, फिर आहारक का योग हो जाता है। ये 2 और 2 कितने हुए? 6। और कौन सा रह गया? कारमान का योग। वो कब होता है? मोड़ वाली विग्रह गति में होता है और केवली समुद्घात अवस्था में होता है। प्रतर, लोकपूर्ण और फिर प्रतर, 3 समय के लिए। तो अभी उसमें से हम चर्चा करेंगे। तो औदारिक का योग कौन कौन से गुणस्थान में हो गए? 1 से लेकर 13 तक। ख्याल में आती है बात? हम आपको कौन सा है योग का योग में से? औदारिक। औदारिक मिश्र था क्या कभी? हाँ, जब गर्भ में आए तभी था, पहले है ना। औदारिक मिश्र में, अभी औदारिक मिश्र कब होता है? कहीं से मरकर यहाँ जन्मा मनुष्य या तिर्यंच में, तो शुरुआत में उसका औदारिक मिश्र का योग होगा। ये ख्याल में आती है? बाद में वो औदारिक का योग होगा, फिर मनोवचन भी हो जाएगा। तो कौन से गुणस्थान के साथ यहाँ जन्म ले सकता है मनुष्य तिर्यंच में? पहले के साथ, दूसरे के साथ। सम्यक के साथ कोई जन्मेगा कि नहीं? कोई नारकी या देव सम्यक दृष्टि है, मनुष्य में आया है, सम्यक तो लेकर आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो चौथा भी गुणस्थान पाया जाएगा। तो देखो यहाँ औदारिक मिश्र में मिथ्यात्व सासाधन अविरत 3 तो हो गए है ना, सम्यक तो। और समुद्घात में जब प्रतर और लोकपूर्ण होता है तो केवलियों के कारमान का योग पाया जाता है। तो ये मिश्र फिर दोबारा होता है ना, दंड में आते हैं। प्रतर, लोकपूर्ण और प्रतर में कारमान का योग, फिर दोबारा कपाट अवस्था में मिश्र का योग, एक समय के लिए, चढ़ते समय भी यानी फैलते समय भी और समेटते समय भी। औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए पाया जाता है, इसलिए 13वां गुणस्थान वाला भी दिया इसमें। देखो इतनी सूक्ष्म बात जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई है उसका कथन होगा सर्वत्र। ये 4 होगा। अब मेरा प्रश्न है, वैक्रिक का योग कौन से गति के जीवों के होगा? देव और नारकी। तो वैक्रिक का योग कहे वो पर्याप्त दशा है, तो गुणस्थान कितने कितने हो गए?
1 से 4 आसान है कि नहीं? अब देखो, वैक्रिक का योग में प्रारंभिक 4 यानी 4 गुणस्थान। अब वैक्रिक मिश्र का अर्थ क्या है? वहां उत्पन्न हुए हैं अभी अभी, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तब तक वैक्रिक मिश्र का योग होता है। तो कौन सा गुणस्थान लेकर वहां जा सकता है, देव में या नरक में? पहला। देव में जाने वाला दूसरा भी होगा, चौथे के साथ तो जा ही सकते हैं। तो क्या लिखा है? मिश्र बिना 3। ख्याल में थे नहीं? यहाँ पढ़ना कैसे, उसका अर्थ कैसे समझना, वो इसकी मुख्यता रखनी। आहारक और आहारक मिश्र में ये आहारक शरीर कौन से गुणस्थान वर्ती जीव बनाते हैं? छठे गुणस्थान। तो उनके आहार पहले शुरुआत में आहारक मिश्र होगा, फिर आहारक काय होगा। तो आहारक और आहारक मिश्र में मात्र एक प्रमत्त संयत नामक छठवा। देखो मुनिराज ऐसे है कि छठा सातवां गुणस्थान चलता रहता है। कितना छोटा अंतर्मूर्त होगा उसका, परंतु ये आहारक शरीर कब बनता है? छठे में। सामान्य जो भावलिंगी संत है जो छठे सातवें में है, वो शास्त्र भी लिख रहे हैं, आहार की क्रिया भी बाहर से दिख रही है हमको, फिर भी उनका छठा सातवां गुणस्थान चलता है अंतर्मूर्त में, विहार के काल में भी। परंतु ये आहारक शरीर बनाना, वहाँ जाना, वापस लौटना, मूल शरीर में आना, ये पूरा ही कार्य छठे गुणस्थान के एक छठा गुणस्थान है, सातवां होकर फिर छठा नहीं। वो जो उसका छोटे में छोटा जो अंतर्मूर्त है, उसके अंदर ही अंदर ये सब कार्य पूरा होता है। क्योंकि जहाँ तीर्थंकर विराजमान है, मान लेते यहाँ भरत भूमि का कोई जीव है, आहारक शरीर धारण यानी जिन्होंने बनाया है, वो कहाँ जाएंगे? विदेश क्षेत्र में कहीं भी, खाली सिमंदर के पास जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। और वंदना के लिए तो कहीं पर भी जा सकते हैं ना, मनुष्य लोक में। तो ये बात हो रही है, उनका छठाई गुणस्थान है। कारमान का योग में, कारमान का योग हमने कब देखा? एक तो विग्रह गति में होता है, या तो 13वें गुणस्थान में होता है। तो उसमें मिथ्या तो भी गुणस्थान है, सासाधन भी है, अविरत सम्यक तो गुणस्थान भी है, और समुद्घात की अपेक्षा सयोग केवली ये 4 गुणस्थान है। अयोग केवली सभी योगों से रहित है, यानी वो अयोगी नाम ही है ना, उनके में कोई योग नहीं पाए जाते। ये समझ में आ रही बात? ये रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, बस समझना है। ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात की मुख्यता रखना। अब वेद के अनुवाद, तीनों वेदों में वेद का उदय कहाँ से कहाँ तक तो हमने देखा ना, पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक। अनिवृत्तिकरण के, ये अनिवृत्तिकरण कौन सा गुणस्थान है? 9वां। सवेद भाग पर्यंत, उसके अलग अलग भाग किए। कैसे? पहले भाग तक वेद का उदय है, फिर वेद का उदय भी और बंध भी मिट जाता है, फिर उस वहाँ क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय होगा, चारों का बंध होगा, तो फिर क्रोध का बंध और उदय मिट जाता है। फिर एक अंतर्मूर्त के बाद मान का, फिर माया का, और अंत में लोभ का, बादर लोभ का उदय भी है और उसका बंध भी है, अकेले लोभ का। ये उसके पार्ट अलग अलग किए। इसको कहते हैं सवेद भाग पर्यंत 9 क्या है? यानी 9 गुणस्थान। तथा वेद रहित के, वेद रहित यानी वो वेद का उदय भी रुक गया, किसी का उपशम हुआ, किसी का क्षय हुआ। अनिवृत्तिकरण संबंधी अवेद भाग से अयोगी पर्यंत 6 गुणस्थान है, यानी जिनके वेद का उदय नहीं है ऐसे गुणस्थान कौन से? तो 9वें का रिमेनिंग भाग, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ये बात ख्याल में आई? देखो ये वेद संबंधी बहुत भ्रमणा चलती है। जैसे वो ऊर्ध्व गमन स्वभाव संबंधी हमने भ्रमणा की बात की ना, पहले ऊपर ही जाता है और बाद में नीचे आता है, ऐसा नहीं है। वैसे वेद संबंधी भी बहुत भ्रमणा चलती है। देखो जिस जीव का जो भाव वेद है, द्रव्य वेद की बात तो भूल ही जाओ, तो वो जो जन्म से है वही अंतिम समय तक रहता है, मरण तक। हाँ, जो 9वें गुणस्थान पार करके जाएगा उसका वो मिट जाएगा, परंतु जो नहीं जा रहा है, यानी वो श्रेणी नहीं चल रहा है, उसका क्या होगा? जन्म से लेकर जो वेद है, भाव वेद है, वो मरण तक वही रहता है। देखो क्रोध मान माया लोभ कषाय है, वो तो अंतर्मूर्त में पलटते। जिसके 3 योग है या 2 योग है, वो अंतर्मूर्त में पलटते ही है नियम से।
लेशा भी है वो अंतर्मुहूर्त में पलटती है नियम से, किसी मनुष्य तिर्यंच की, देवनारकियों की अपनी अपनी रहती है। परंतु वेद में ऐसा है, किसी भी जीव का उस भव में वेद पलटकर अन्य वेद नहीं होता, ये नियम है। क्योंकि ऐसी भ्रमणा अनेक जगह वो वहां पढ़ाई गई है, क्या है कि वो तो कोई स्त्री वेदी है, और उदाहरण भी देते हैं। किसका उदाहरण सुना है लोगों ने? हाँ, रानी लक्ष्मी, आपने भी सुना है ना, कि रानी लक्ष्मी बाई वो स्त्री थी और फिर घोड़े पर बैठकर लड़ाई करने के लिए तो पुरुष वेदी हो गई, बरोबर है ना। वेद का वो कार्य ही नहीं है। जो सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको कहेंगे, वो वेद के उदय में उदीर्णा में कार्य जो होता है वो बात अलग है। जो स्त्रीवेदी वो जन्म से स्त्रीवेदी है, अंत तक स्त्रीवेदी ही रहेगा। लोग पूछते भी, वो ऑपरेशन करते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, क्या क्या होता है, और वो भाव से वही उनका वेद चल रहा है। बाहर में शरीर में कुछ उन्होंने परिवर्तन कराना चाहा तो उससे उनका जो भाव है जो जन्म से वो वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परंतु शास्त्र में ऐसा है ना, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का अर्थ अलग करते हैं। परिवर्तनशील का अर्थ क्या है? सामान्य से एवरेज में क्या देखा जाता है, जो द्रव्य से यानी शरीर से जो पुरुष है वो पुरुष वेदी है, भाव से भी, यानी उनको स्त्री के प्रति अट्रैक्शन है। और जो द्रव्य से स्त्री है उसको भाव से वो स्त्री वेदी है, उसको पुरुष के प्रति अट्रैक्शन है। और नपुंसक वेदी, उनको दोनों के प्रति अट्रैक्शन है। परंतु वो स्त्री वेदी पलटकर पुरुष वेदी होता है, ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है। तो परिवर्तनशील का अर्थ क्या है कि भोग भूमि के छोड़ो, केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ये बात हो सकती है कि द्रव्य वेद कोई अलग है और भाव वेद कोई अलग है, उसको परिवर्तनशील कहते हैं। परिवर्तनशील यानी द्रव्य से, ये भाव से वो स्त्री वेदी और पुरुष वेदी होगा, ऐसा उसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल ये बात ख्याल में रखना, क्योंकि इसकी भी ऐसे उल्टी बातें फैलती रहती है, और वो तो कोई विद्वान भी कहेंगे तो यही बात सब लोग मानने लगते हैं। और इसके लिए शास्त्रों के आधार है। आप कहते कहाँ लिखा है? और हर पेज पर लिखा है। जो ये अनुयोग द्वार लगते हैं ना, हर विषय में लगते हैं, तो हर विषय में जहाँ जहाँ मार्गणा की बात आती है वहाँ वहाँ ये सब बातें आपको मिलेगी। ये तो वेदानुवाद हो गया। कषाय अनुवाद से, ये तो आसान है ना। क्रोध मान माया लोग कहाँ तक पाए जाएंगे? 9वें गुणस्थान तक, और लोग 10वें तक। हो गया समय अपना, अभी हम यहीं रुकेंगे। थोड़ी देर के बाद अब मिलते हैं। बोलो 24 भगवान।